ओम तास्य साधनानि ज्ञानत्याचार्य। अब जो आचार्य जन हैं वो भक्ति के साधन में बताएंगे। महर्षि नारद जी बता रहे हैं कि जो आचार्य हैं उन्होंने भी इस भक्ति के बारे में बताया है, और अब हम इस भक्ति के बारे में बताएंगे कि आचार्य एवं संतों ने भक्ति के द्वारा क्या ज्ञान किया है और उन्होंने कौन सा श्रेष्ठतम भक्ति के साधनों को बताया है। कौन से ऐसे श्रेष्ठ साधन हैं जो भक्ति मार्ग में प्रत्येक मनुष्य के लिए सहायक हो सकते हैं। तो उन साधनों का वर्णन अब नारद जी बता रहे हैं जो आचार्यों ने कहे हैं उस समय के, और जो महर्षि थे उस समय के, जो आचार्य हैं और महर्षि थे उन्होंने भक्ति के बारे में वर्णन किया है। तो वो बताएंगे आचार्य जी। तंतु विषय त्याज्ञात संग त्याग गाच। तो वह जो भक्ति है, जो भक्ति का साधन है, वह विषय त्याग के बिना नहीं होती, संग त्याग के बिना संपन्न नहीं होती। तो तुम्हें विषय तो त्याग करना पड़ेगा। ये जो जीव के मन के अंदर है ना, हमारे मन के अंदर विषय चलते रहते हैं निरंतर। हमारे मन के अंदर राग की कल्पना और द्वेष की कल्पना चलती रहती है हमारे चित्त के अंदर। ये कल्पनाएं बंद नहीं होती। तो नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हें पहले विषय का त्याग करना पड़ेगा। ये जो विषय की कल्पना तुम्हारे मन के अंदर चलती रहती है ना, विश्व को प्राप्त करने की, संसार के भोगों को प्राप्त करने की, तो इस कल्पना का त्याग करना पड़ेगा। और इस कल्पना का त्याग कैसे होगा? इस कल्पना का त्याग जब ही होगा जब तुम अपने अंदर प्रेम प्रकट कर लोगे। तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होगा, एक भाव प्रकट होगा उस परम पिता परमात्मा के प्रति, तो इस कल्पना का त्याग होगा। और फिर अगर तुम भगवान को अपने भीतर प्रकट कर लोगे, भगवान का चिंतन करना शुरू कर दोगे ना, अपने इष्ट का चिंतन जब तुम करना शुरू कर दोगे, चाहे आपको कोई भी इष्ट है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण है, चाहे वो भगवान शिव है, चाहे कोई देवी माँ है, काली माँ है या दुर्गा माँ है, लेकिन उस इष्ट का चिंतन जब तुम अपने मन के अंदर करना शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हारा जो ध्यान है ना वो वहाँ से हटेगा। जो विषय है ना हमारे निरंतर चलते रहते हैं मन में, तो वहाँ से तुम्हारा ध्यान हट के तुम्हारा इष्ट पे लग जाएगा, जिस इष्ट की तुम पूजा करते हो। और जब तुम्हारा ध्यान उस इष्ट पे लग जाएगा तो तुम्हारे अंदर वही भक्ति प्रकट हो जाएगी और वही प्रेम प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा जो प्राण है वो नीचे से उठेगा, जो मूलाधार चक्र है, और वो सीधा हृदय चक्र में आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट हृदय चक्र में आएगा वो भेदन करता हुआ। और जैसे ही तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आएगा इष्ट के चिंतन से, तो तुम्हारे अंदर एक भाव प्रकट हो जाएगा, एक प्रेम प्रकट हो जाएगा, एक समर्पण प्रकट हो जाएगा, और सभी के प्रति फिर तुम प्रेम करोगे, तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा। और ये जो विषय चलते रहते हैं, जो महर्षि नारद जी बात कर रहे हैं कि विषयों का त्याग करना पड़ेगा भक्ति वालों को, तो फिर विषयों का त्याग है ना वो करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर समर्पण उत्पन्न होगा अपने इष्ट के प्रति, तो फिर विषय से तो तुम्हारा मन है ना वो हट जाएगा, फिर विषय में जाएगा तुम्हारा मन। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, वो भी कहते थे भाई विषय में तो जाएगा नहीं, विषय में तो लगा ही रहता है मन। तो जब रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंदर काले की तस्वीर को अंकित कर लिया, वो काली माँ के भक्त थे, तो फिर उनका जो विषय होगा वो त्याग अपने आप ही होगा। उनके अंदर प्रेम प्रकट हो गया, समर्पण प्रकट हो गया, और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। वे भक्ति में डूब गए रहते थे, अपनी माँ काली की भक्ति में डूबे रहते थे। तो इसलिए ये जब ही होगा जब तुम अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर दोगे। चाहे किसने भी किया हो, मीराबाई ने किया भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, वो जो मूर्ति थी उस मूर्ति को लेकर फिरती थी मीरा, और उस मूर्ति को जो है वो जो चित्र था वो अपने चित्त पर उन्होंने अंकित कर लिया था, और भक्ति उन्होंने प्रकट कर ली थी अपने अंदर। तो जैसे ही मीरा के अंदर भक्ति प्रकट हुई तो प्रेम प्रकट हो गया, समर्पण प्रकट हो गया। फिर जो है मीरा को किसी की चिंता नहीं रही, वो एक ही चिंता रही उसके अंदर, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने मन के अंदर, चित्त के अंदर धारण कर लिया था। तो जब तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति होगी ना, तो फिर तुम्हारा विषयों का त्याग अपने आप ही होगा। तुम्हें कोई विषयों से त्याग करना नहीं पड़ेगा। भक्ति वालों को कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है। भक्ति वालों को तो बस अपने अंदर प्रेम और समर्पण उत्पन्न करने की जरूरत है। जब उसके अंदर प्रेम और समर्पण उत्पन्न हो जाएगा तो उसके सभी त्याग अपने आप हो जाएंगे, कोई विषयों का चिंतन नहीं होगा उसके अंदर।
नहीं तो अगर तुम्हारे अंदर विषयों का चिंतन चल रहा है ना, तो विषयों का चिंतन करने से तो फिर मन विषय में जाएगा ही, और बार बार जो है तुम्हें संसार में लगाएगा। तो पहले तुम्हें अपने इष्ट पर ध्यान लगाना पड़ेगा। जब तुम अपने इष्ट पर ध्यान लगाओगे ना और समर्पण कर लोगे, फिर तुम्हारा मन बाहर के संसार में नहीं जाएगा और ना ही संसार की वस्तुओं की चिंता करेगा। नहीं तो ये फिर मन जो है बार बार संसार में जाएगा। अगर तुम बाहर से भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, दिखाओगे, अपने भीतर तो तुम प्रकट नहीं करोगे अपने इष्ट को। जब इष्ट तुम्हारे अंदर प्रकट होगा ना तुम्हारे भीतर, जब भी वो भक्ति सार्थक होगी, अन्यथा ये भक्ति तुम्हारी सार्थक नहीं होगी। सार्थक जब भी होगी जब वो इष्ट का चित्त तुम्हारे चित्त के अंदर अंकित हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा जो मन है ना वो विषय में ही जाएगा, नहीं तो विषय में जाएगा ही। तुम कितना ही कीर्तन सुन लो, कितना ही कुछ सुन लो और कितने ही तुम भजन सुन लो, अगर तुम्हारा मन अपने इष्ट में स्थिर नहीं है तो फिर तुम बाहर के जगत में चले जाओगे। तुम्हारे अंदर ये विषय विकार का चिंतन बंद नहीं होगा। ये विषय विकार का चिंतन जो है चलता ही रहेगा और ना ही इन विषयों का त्याग हो सकता। इन विषयों का त्याग तो जब ही होगा जब तुम अपने अंदर भक्ति प्रकट कर लोगे। फिर ये विषय अपने आप ही चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर ना कोई राग की कल्पना उठेगी और ना ही कोई द्वेष की कल्पना उठेगी। तुम उस भक्ति में लीन हो जाओगे और वो जो परम भक्ति है, वो जो परम पिता परमात्मा की भक्ति है, वो तुम्हारे अंदर अपने आप ही प्रकट होगी, स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह भक्ति अपने आप ही प्रकट होगी। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि विषय जो है इस भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो जो विषयों का चिंतन है वो भक्ति वाले को उसका त्याग करना पड़ेगा। जब भक्ति वाला उस विषयों का चिंतन का त्याग कर देगा तो उसके अंदर अपने आप ही एक भक्ति प्रकट हो जाएगी। अव्याविरत भजनात्, अखंड भजन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। तो जब तुम अखंड भजन शुरू कर दोगे, अखंड भजन का अर्थ है कि उस परम पिता परमात्मा निरंतर भजन करना, उसमें चूक ना करना। निरंतर जो अभ्यास है भजन का, उस भजन का अगर तुम अभ्यास करना बंद कर दोगे उस परम पिता परमात्मा के प्रति, तो फिर तुम्हारी भक्ति रुक जाएगी। तो नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हें अखंड भजन करना पड़ेगा। अखंड यानी निरंतर, निरंतर अपने इष्ट का अपने चित्त के अंदर चिंतन, भजन, समर्पण, ये तुम्हें दोनों करने पड़ेंगे। और जो भजन है वो भक्ति का प्रधान अंग है, क्योंकि प्रधान है भजन। भजन के बिना समर्पण नहीं आएगा। जैसे तुम भजन करोगे अपने इष्ट का तो तुम्हारे अंदर समर्पण आएगा। ये भक्ति का प्रेम पाने का एक साधन है। और जब तुम्हारे अंदर वो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारा फिर भजन भी स्वयं होगा, स्वाभाविक होता है फिर भजन भी। तो इसलिए कह रहे हैं नारद जी कि अपने जो भजन है ना उस भजन को तुम अखंड करो। जब ये तुम्हारा भजन अखंड हो जाएगा तो ये भजन ही तुम्हें मुक्ति के मार्ग में आगे लेके जाएगा। और जो तुम्हारा भजन है वही तुम्हें मुक्त कर लेगा। तो भजन का साधन तो उसे करना ही पड़ेगा। जब तक वे भजन का साधन नहीं करेगा तो वो अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर वो भजन करे, जो भक्ति की शुरुआत है वो तो भजन से ही होती है। जब हम भजन करेंगे तो हमारी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर हम भजन ही करना प्रारंभ नहीं करेंगे, उस परमपिता परमात्मा का जप नहीं करेंगे, अपनी वाणी से कोई भजन नहीं गाएंगे और समर्पण नहीं करेंगे तो भक्ति प्रकट नहीं होगी। तो पहले भजन करना पड़ेगा उस परमपिता परमात्मा का प्रति। जब तुम भजन करोगे तो तुम उस भक्ति में आगे बढ़ोगे। भजन से ही शुरू करना पड़ेगा। भजन करोगे फिर तुम्हारे समर्पण हो जाएगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से विषय विकार अपने आप ही नष्ट होते चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत से महात्मा हुए हैं जिन्होंने भजन करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया और उस परमपिता परमात्मा में लीन हो गए। और जो भगवान का स्वरूप है वो निरंतर रहना चाहिए, निरंतर चलता रहना चाहिए। उसके स्वरूप का, प्रभाव का, रहस्य, गुण, लीला अथवा नाम जो भी उनके वे हैं तो वे चलते रहने चाहिए। वे चलते रहेंगे तो वही अखंड भजन है। अगर वे बंद हो गए, जिस प्रकार तेल की धारा चलती है ना, जैसे हम दिए में तेल डालते हैं तो वो चलती रहती है, तो इसी प्रकार भक्त के अंदर वो तेल की धारा की जो ज्योति है ना वो चलती रहनी चाहिए निरंतर। जब वो चलती रहेगी निरंतर तो वो भक्ति में सफल हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तननाथ। तो लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है। तो अब इसमें नारद जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन, तो उस परम पिता परमात्मा के नाम का कीर्तन। भाई कीर्तन तो आजकल चल ही रहे हैं, इस्कॉन वाले भी कीर्तन करते हैं। जो इस्कॉन के संस्थापक हुए आचार्य प्रभुपाद जी, उन्होंने कीर्तन किया और कीर्तन करके ही जो है उन्होंने, अमेरिका के बहुत से मनुष्य ऐसे थे जो वहाँ आगे थे, नशा करने लगे थे, तो उस कीर्तन के प्रभाव से जो है वो भी कीर्तन करने लगे। तो कीर्तन में मग्न हो गए। कीर्तन भी एक जो है ना मेडिटेशन ही है। कीर्तन के बिना जो है ना भक्ति संपन्न नहीं होती, कोई मार्ग संपन्न नहीं है कीर्तन के बिना। सभी जो है पहले कीर्तन करते हैं, कोई राम नाम का कीर्तन करेगा, कोई भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है। तो कीर्तन से ही शुरुआत होती है भक्ति की। जब तुम कीर्तन करना प्रारंभ कर दोगे तो उसमें तुम मग्न हो जाओगे। जैसे कहीं कीर्तन चलता है भगवान के नाम का, हरे राम हरे कृष्णा कहीं, तो उसमें डूब जाओ, उसमें मग्न हो जाओ, तुम भी बस करने लगो। और अंदर से जब तुम उसमें गहराई में चले जाओगे, डूब जाओगे, तो तुम्हारे अंदर भी वो भक्ति प्रकट होगी। डूबने से, कीर्तन में तुम्हें डूबना पड़ेगा। जब तुम कीर्तन में डूब जाओगे और उसको श्रवण करोगे, श्रवण करो उसका होशपूर्वक जो कीर्तन है, और होशपूर्वक श्रवण करके बस उसमें डूब जाओ ध्यानपूर्वक। जैसे ही तुम कीर्तन में डूब जाओगे तो तुम्हारे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, ये कल्पना चल रही हैं, ये राग द्वेष चल रहे हैं, ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे तुरंत ही। कीर्तन में तुम डूबे और तुरंत ही तुम्हारे अंदर से जो जो कल्पनाएं चल रही हैं संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, राग द्वेष चल रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। तो कीर्तन का बहुत ही महत्व है भक्ति मार्ग में। अगर तुम कीर्तन में डूब जाओ और कीर्तन करना सीख लो तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए होशपूर्वक श्रवण करो उस परम पिता परमात्मा के नाम का और कीर्तन में डूब जाओ। आज जो कीर्तन जगह जगह चल रहे हैं तो उनसे भी जो है लोगों के अंदर भक्ति प्रकट हो रही है। तो कीर्तन का प्रारंभ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बिना कीर्तन के भक्ति नहीं चलेगी। कीर्तन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो कीर्तन करके ही मुक्त हो गए। कीर्तन सुना उन्होंने, कीर्तन करा, उससे जो है वो धीरे धीरे अपने मुक्त हो गए। मुख्यतस्तु मैत कृप ये भगवत कृपा ले स्वादा, परंतु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का साधन है। अब इसमें देखो फिर आ गया, ये बार बार आ रहा है, नारायण जी बार बार कह रहे हैं कि प्रेम ही भक्ति का प्राप्ति का साधन है। मुख्य जो है ना वो प्रेम ही है इनका सबका। महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा से लेस मात्र से होता है। तो ये सब महापुरुषों की कृपा भी है। भाई अगर तुम्हें कोई उस भक्ति के मार्ग पर लगा देगा, कोई गुरु लगा देगा, तो फिर वो महापुरुषों की कृपा हुई। तो प्रेम ही है। प्रेम का अर्थ है कि अपने हृदय में एक सच्चा प्रेम लाना, अपने उस प्रेमी को अंकित कर लेना, उसका ध्यान अंकित कर लेना अपने हृदय के अंदर, अपने चित्त के अंदर, उसको प्रकट कर लेना। जब तुम अपने उस इष्ट को अपने अंदर प्रकट कर लोगे, उससे प्रेम कर लोगे, उसके प्रेम में डूब जाओगे, तो भक्ति तुम्हारे अंदर स्वयं प्रकट हो जाएगी। तुम्हें कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्ति स्वयं प्रकट होती है प्रेम से। और जैसे ही तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हुआ तो सभी प्रकार की भक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। प्रेम से ही तुम जो है कीर्तन में डूब जाओगे। फिर जैसे ही तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हुआ ना, कोई अगर फिर तुम कीर्तन कर रहा है, कोई उस भक्ति की चर्चा कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो फिर तुम उसमें डूब जाओगे और तुम्हारे जो जन्मों जन्मों के संस्कार, इनका सबका नाश हो जाएगा। जैसे तुम्हारा ध्यान उस परम पिता परमात्मा में इष्ट पर अंकित होगा तो तुम भक्ति मार्ग में बहुत आगे चले जाओगे। तो प्रेम तो तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। जिस प्रकार गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करा और प्रेम से ही उनके अंदर वो भगवान श्री कृष्ण का चित्र उनके अंदर अंकित हो गया, उनके सदगुरु का, और उसी से वो मुक्त होगी। गोपिकाएं ने कोई ध्यान नहीं करा, कोई कर्म मार्ग नहीं करा, कोई योग साधना नहीं करी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया और प्रेम करते करते उस भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में इतनी मग्न होगी कि वो बाहर का संसार ही भूल गई। और उनके अंदर जो मन के अंदर विचार चलते थे, विचार चलने बंद हो गए। बस उनका ध्यान कहाँ रहा? उनका ध्यान लग गया एक भगवान श्री कृष्ण पे। और जब उनका ध्यान भगवान श्री कृष्ण पे लग गया, धीरे धीरे उनका ध्यान उसमें स्थिर हो गया और फिर धीरे धीरे वो मुक्त होगी, उनका मोक्ष हो गया। जो गोपिकाएं थी उनका सबका मोक्ष हुआ।
भक्ति मार्ग से ही। तो भक्ति मार्ग एक सुगम साधन है उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का। लेकिन इसकी शर्त यही, नारद जी बार बार यही कह रहे हैं कि प्रेम और समर्पण, ये दो भक्ति मार्ग की शर्त हैं। ये दो तुम्हें अपने अंदर प्रकट करनी पड़ेगी। सच्चा समर्पण लेके आना पड़ेगा, सच्चा प्रेम लेके आना पड़ेगा। जब तुम अपने इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम ले आओगे और सच्चा समर्पण ले आओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सच्चा समर्पण बाहर से तुम्हें नहीं दिखाना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, वो भीतर के समर्पण की बात कर रहे हैं नारद जी। जब तुम्हारे चित्त के अंदर, मन के अंदर भीतर समर्पण हो जाएगा तो तुम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन भीतर तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा, वो भीतर तो तुम्हें वो तत्व प्रकट करना पड़ेगा। जब तुम अपने भीतर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लोगे या अपने इष्ट को प्रकट कर लोगे तो तुम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और निष्काम भाव उस प्रेम में जो है ना, कोई किसी प्रकार की कामना ना हो, काम की कामना ना हो, धन की प्राप्ति की कामना ना हो अपने इष्ट से। भाई कुछ ऐसे भक्त हैं जो अपने भगवान से धन मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, पद मांगते हैं, प्रमोशन मांगते हैं, लेकिन वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी कौन है? प्रेमी भक्त वही है जिसके अंदर समर्पण उत्पन्न है, जिसके अंदर एक प्यास उत्पन्न है उस परम पिता परमात्मा को जानने की। जिस साधक के अंदर, जिस भक्त के अंदर उस परम पिता परमात्मा को जानने की प्यास है, तो वही सच्चा प्रेम है, वही सच्चा प्रेम प्रकट होगा। जब तुम्हारे अंदर उस इष्ट को तुम अपने अंदर प्रकट कर लोगे बिना कोई संसार की वस्तु चाहे, अंदर एक सच्चा प्रेम लेके आओगे, तो वही भक्ति का सुगम साधन है उस तत्व को प्राप्त करने का। बाकी कोई और भक्ति का सुगम साधन नहीं है। नारद जी इसलिए बार बार कह रहे हैं प्रेम और समर्पण। महत से गस्तु दुर्लभो गभियो मोक्ष, परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ अगस्त और अमोद। अब इसमें क्या कह रहे हैं नारद जी ये कह रहे हैं वो जो भक्ति मिलती है महापुरुषों से, जैसे कृष्ण जी महापुरुष थे तो गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण से भक्ति मिली। तो जब ये कह नारायण जी कि महापुरुषों का संग भी दुर्लभ है, ये भी संस्कारों के कारण ही मिलता है। जब तुम्हारे हृदय में सात्विक संस्कारों का उदय होगा तभी तुम्हें महापुरुषों का संग होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष भी दुर्लभ हैं संसार में। तो जो सच्चे भक्त है ना परमपिता परमात्मा के, तो वो दुर्लभ है, वो कोई कोई मिलेगा। अभी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हुए बड़े बड़े, तो उन भक्तों में मीराबाई का नाम है। मीराबाई के बाद कोई ऐसा नाम आता नहीं जिसने ऐसा समर्पण कर दिया हो भगवान के प्रति। तो और भी भक्त ऐसे हैं जिनको कोई जानता नहीं है, वो तो भक्त हैं, भक्त का संबंध तो अंदर से है। लेकिन जो सच्चे साधु हैं, जो सच्चा उपदेश करते हैं, जो साधु ऐसे जो तुम्हारे कल्याण की बात करते हैं, जो तुम्हारे कल्याण के बारे में सोचते हैं। एक तो साधु ऐसे हैं भाई तुम्हारे से मांग करेंगे, पैसे की मांग करेंगे और बहुत प्रकार की मांग करेंगे और तुम्हें दिखाएंगे। लेकिन जो सच्चे साधु हैं वो कोई पैसे की मांग नहीं करेंगे, वो तुम्हारे कल्याण की बात करेंगे और तुम्हें कल्याण के मार्ग पर लेके जाएंगे। और वही महापुरुष है जो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के कल्याण पर लेके जाए, जो तुम्हें तुम्हारी मुक्ति के मार्ग पर लगा दे, वही महापुरुष है। बाकी तो ऐसे कर्मकांडी सदाचारी कथा वाले साधु संत बहुत घूम रहे हैं समाज में, जो लोगों को मार्ग से भटका रहे हैं। जिनको सिर्फ धन ही चाहिए वो धन की बात ही करेंगे, वो भगवान की बात नहीं करेंगे। अगर भगवान की बात भी करेंगे कथा में तो बाहर बाहर से वो भगवान की बात करेंगे, प्रेम दिखाएंगे, ढोंग करेंगे, नाटक करेंगे। कोई उनके अंदर सच्चा प्रेम प्रकट नहीं हुआ, कोई सच्चा समर्पण नहीं प्रकट हुआ भगवान के प्रति। वो सिर्फ बाहर बाहर से ही बात करेंगे। और जो मनुष्य बाहर बाहर से बात करेगा, सच्चा समर्पण प्रकट नहीं करेगा अपने अंदर, तो वो भक्त नहीं है। और जो ऐसे महापुरुष हैं जो तुम्हें उस भक्ति में लगा दें। और महापुरुष कौन लगाएगा भक्ति में? जिसने स्वयं उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है। जो स्वयं उस परमपिता परमात्मा के तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, वही तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगाएगा। अन्यथा तुम्हें कोई भी उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाएगा। वही एक ऐसा महापुरुष होगा जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है, तो तुम्हें वो लगा देगा। तो धनी भक्ति वही है जो प्रेम का धनी है, जो समर्पण का धनी है। बाहर से कोई धनी नहीं है,
जो अंदर का भक्त है वही उस परमपिता परमात्मा की भक्ति जिसको मिल गई है, तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन वही है जब भगवान की भक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होगी। अगर तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति प्रकट होगी तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। नारद जी जब भी कह रहे हैं भाई तुम अपने अंदर भक्ति प्रकट करो, प्रेम प्रकट करो, और यही मुख्य साधन है। जब तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा, तो तुम भी उस तत्व की खोज में आगे बढ़ जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रकट करने की बात है। अपने अंदर प्रेम लेके आओ, एक सच्चा समर्पण लेके आओ उस परमपिता परमात्मा के प्रति। भीतर का मामला है भक्ति, भीतर तुम्हें अपने अंदर वो चित्त पर प्रकट करना पड़ेगा अपने इष्ट को। जब तुम अपने मन के अंदर अपने इष्ट को प्रकट कर लोगे, एक समर्पण लेके आओगे, निरंतर ध्यान में उनका चिंतन करोगे, तो वही भक्ति है। लभ्यते पी तत्कृपयो, उस भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग मिलता है। अब इसमें यह भी कह रहे हैं नारद जी कि जो ऐसे महापुरुष हैं ना, वो कब मिलते हैं? वो ऐसे महापुरुष जब ही मिलेंगे जब उस भगवान की कृपा होगी, जब तुम्हारे संस्कार जागेंगे, जब तुम तमोगुण और रजोगुण से जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा चित्त सत्वगुण में आएगा, फिर तुम्हें जो है ना ऐसे महापुरुष का संग मिल जाएगा। तुम्हें कोई सच्चा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हें पार कर देगा, अन्यथा कोई तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। वो भी कब मिलता है? वो भी भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा जब भी होगी जब तुम सत्वगुण में आओगे, सत्वगुण तुम्हारे अंदर हुआ तो वो भगवान की कृपा हो जाएगी। और वो संत का मिलन हरि कृपा से ही होता है। भाई जो ऐसे पुरुष हैं, जो जागे पुरुष हैं, जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया है, ऐसे तो बहुत कम महापुरुष हैं, लेकिन जो उनसे दीक्षा लेगा तो वो भगवत की कृपा से ही मिलेगा। वे जो सदगुरु हैं ना, वो ऐसे भी नहीं मिलते, वो भगवान की कृपा से ही तुम्हें मिलेंगे। जब तुम्हारे अंदर वो भगवान की कृपा होगी तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। तो वो जो परमपिता परमात्मा के पास है ना, तो एक बात और है, जब तुम्हें सदगुरु मिल जाएगा ना, तो सदगुरु के प्रेम में तुम बन जाओगे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण थे तो वो गोपिकाओं के सदगुरु थे। बुल्ले सांबे जो है ना भक्ति मार्ग के साधक थे, वो कोई ध्यान मार्ग के नहीं थे, वो कोई ज्ञान मार्ग के नहीं थे। उन्होंने कहीं ज्ञान की बात नहीं करी, ध्यान की बात नहीं करी, उन्होंने बात करी समर्पण की, प्रेम की, क्योंकि उनके अंदर भी वो मुर्शिद की तस्वीर प्रकट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने मुर्शिद साईनाथ को समर्पण करा। जिस प्रकार गोपिकाओं ने किया तो वो प्रकट होगी। तो ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, सूरदास हुए हैं। सूरदास जी ने भी अपने अंदर उस भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को प्रकट कर लिया था, समर्पण कर लिया था, प्रेम कर लिया था। तो बहुत भक्त ऐसे हुए हैं जो इस भक्ति मार्ग से पार चले गए हैं, लेकिन वो भगवान की कृपा से ही होगा। नारद जी यही कह रहे हैं कि जब महापुरुष मिलेंगे तुम्हें, ऐसे संत मिलेंगे जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट है, तो फिर तुम्हें वो भक्ति मिल जाएंगी। विभीषण जी ने भगवान राम को समर्पण कर दिया और हनुमान जी ने भी समर्पण कर दिया, तो हनुमान जी भी उस भक्ति मार्ग से पार हो गए और विभीषण जी भी उस भक्ति मार्ग से पार हो गए। तो भक्ति मार्ग से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग से ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ज्ञान मार्ग तो बहुत कठिन है, ज्ञान मार्ग तो ऐसे ही नहीं मिलता। तो भक्ति सरल साधन है मुक्ति को पाने का। अपने अंदर भक्ति लेके आओ, लेकिन भक्ति की एक शर्त है, नारद जी बार बार कह रहे हैं कि प्रेम लेके आओ अपने मन के अंदर, समर्पण लेके आओ, प्रेम लेके आओ, और अपने इष्ट के प्रति या गुरु के प्रति समर्पण लेके आओ। जैसे ही तुम अपने इष्ट के प्रति समर्पण ले आओगे, प्रेम भी ले आओगे, तुरंत ही तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगी। नहीं तो ऐसा आपके अंदर कोई भक्ति प्रकट नहीं होगी बिना प्रेम के और बिना समर्पण के। तो हनुमान जी ने भी भगवान राम को समर्पण कर दिया तो उनके अंदर भक्ति प्रकट होगी। विभीषण ने भगवान राम को समर्पण कर दिया तो उनके अंदर ही भक्ति प्रकट होगी। तो समर्पण तो लाना ही पड़ेगा। और वो जो महापुरुष है ना, महापुरुषों का मिलना भी बहुत कठिन है इस मार्ग में। बिना भगवान की कृपा के वो महापुरुष भी नहीं मिलते। तुम ढूंढते रहोगे, लेकिन जब मिलेंगे तुम्हें, जब प्रभु की कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, जैसे ही प्रभु की कृपा होगी तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, भगवान का तुम्हें संग मिल जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारे अंदर वो प्रभु की कृपा होगी तो तुम्हें ऐसे संत मिल जाएंगे जो तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट कर देंगे और समर्पण प्रकट कर देंगे और तुम्हें उस भक्ति के मार्ग में आके लेके जाएंगे। तो नारद जी बार बार कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों का मिलना बहुत ज़रूरी है भक्ति मार्ग में भी, जो तुम्हारे सदगुरु हों, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा के तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया हो, तो वही तुम्हें उस भक्ति की मार्ग पर लगा देगा। और
अगर वो तुम्हें वो भक्ति के मार्ग पर लगा देगा तो तुम भी पार हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति मार्ग से बहुत से मनुष्य पार हुए हैं, लेकिन पार लगाएगा वही जो सदगुरु है। उस सदगुरु की कृपा से तुम पार होगे और आगे बढ़ जाओगे भक्ति मार्ग।